सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं। आप अनुग्रह करने वाले, सामर्थ्य के अनोखे काम करने वाले, और प्रभु हम में से हर एक का जीवन आप नई सृष्टि में परिवर्तित करके अपनी महिमा करते हैं। जो कोई चाहे, आपने खुला निमंत्रण दिया है प्रभु कि जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, और आप जब आपके शरण में आते हैं, समर्पण करते हैं, पश्चाताप करते हैं और आपकी कलीसिया में समर्पित हो जाते हैं, तो आप उन सब का भीतरी मनुष्यत्व नया बनाकर अपनी महिमा करते हैं। यही तो प्रथम पुनरुत्थान है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने हमें यहाँ पर जीवित अवस्था में उपस्थित होने का अवसर दिया। विश्वास की नजर से हमको परमेश्वर के वचन में देखना चाहिए। यानी वचन पढ़ते समय हमें ये विश्वास होना चाहिए कि ये अद्वैत परमेश्वर की वाणी है। पहेलियों और कहावतों और कथनों की व्याख्या कैसे परमेश्वर का वचन हमसे मुहावरों के जरिए या कुछ ऐसी जिन्हें डार्क सेइंग्स बोलते हैं, अंधकार में कथन जिन्हें हम कहावत कहते हैं, ये अंधकार में कथन है, उनकी व्याख्या कैसे होती है और वो क्या बातें कर रही हैं। आज हम नीति वचन में देखेंगे, नीति वचन और उसका अर्थ समझना, बुद्धिमानों के वचन और उनकी गूढ़ बातें समझना। हम लोगों ने कल नीति वचन पे बहुत ध्यान दिया था ना। हम लोग केवल शब्द पढ़ रहे थे और आप लोग वो शब्द सुन रहे थे, अर्थ नहीं मालूम। अर्थ ही तो मेन हमको फायदा पहुंचाता। भाई आपको कंप्यूटर ऑन ऑफ करना आता है तो आपको उससे क्या फायदा, जब तक आप उसको पूरी तरीके से ऑपरेट नहीं करना सीखते। तो ऐसे ही आ जाएगा कि बस आ गया, बस सपने में सीख गए। उसको सीखना पड़ता है, उसमें सीखने में लगता है समय, और जो ज्यादा समर्पण करता है वो ज्यादा सीखता है, जो कम समर्पण करता है वो कम सीखता है। यह है सीखने की ललक होनी चाहिए, इच्छा, चाहत। बहुत से लोग मानते हैं कि नीति वचन की पुस्तक दैनिक जीवन के व्यवहारिक सिद्धांतों पर शिक्षा देने वाली पुस्तक मात्र है। लोग इसको पुस्तक समझते हैं, जैसे बाइबल को पूरी पुस्तक समझ रहे हैं। पुस्तक नहीं है ये डिवाइन बुक है, दिव्य पुस्तक। लेकिन इस पुस्तक के आरंभ में हम पढ़ते हैं कि इसमें स्वयं कहा गया है कि इन अंधकार में कथनों या मुहावरों की एक व्याख्या है। गूढ़ कथनों के लिए हिब्रू शब्द का शाब्दिक अर्थ है पहेली। यानी हिब्रू में, इसको हिंदी में भी हम लोग पहेली ही बोलते हैं, एक पहेली नुमा बातें। परमेश्वर की बातें आपको पहेली की तरह लगेंगी। अब प्रभु ने बोल दिया, दृष्टांत बोला, वो भी पहेली, उसने दृष्टांत दे दिया। अब आपके दिमाग में उसमें कुश्ती होनी चाहिए, इसका अर्थ क्या हो सकता है, प्रभु ये चीज क्यों दिखा रहा है, प्रभु ऐसा क्यों दिखा रहा है। स्वप्नों में क्या दिखाता था, कुछ चीजें दिखाता था, है? अब्राहम को क्या दिखाया था, स्वर्ग दिखाया था। लेकिन आपको मालूम है किस समय दिखाया था, दिन में दिखाया था कि रात में दिखाया था? हाँ बिल्कुल सही, रात में, क्योंकि उसने तारों को दिखाया था। तो आप वहां पर एक चीज बताएं आपको, गूढ़ बात। अब्राहम को परमेश्वर ने दिखाया था कि देखो अंधेरा छाया हुआ, अंधकार में ज्योति चमक रही है, तारे जो हैं वो अंधकार में ज्योति चमक रही, ये दर्शन था। और अब्राहम को वो दिखा रहा था, देखो अंधकार में ज्योति चमक रही है, मैं इस ज्योति का बनाने वाला हूं और मैं तुम्हारे द्वारा एक जाति बनाऊंगा और इतने होंगे अनगिनत, जैसे तारे अनगिनत है ऐसे ही तुम्हारी संतान होगी। परमेश्वर को ने उसको दर्शन दिया, ज्योतिर्मय दर्शन दिया। यानी परमेश्वर के दर्शन में हमेशा ज्योति जरूर हो, लाइट। बहुत ध्यान दीजिएगा, पौलुस ने क्या देखा था, ज्योति। उसने तो इतनी तेज ज्योति देखी थी, अंधा हो गया था। मूसा ने क्या देखा था, जलती झाड़ी, ज्योति। परमेश्वर के दर्शन में ज्योति जरूर होगी, ये हमेशा याद रखिए।
और बिना ज्योति का कोई दर्शन परमेश्वर का नहीं होता। ठीक, स्वप्न में ज्योति नहीं होती, लेकिन दर्शन में ज्योति होती है। ये इसको पहेली कहते हैं हिब्रू में, और यीशु द्वारा बताए गए दृष्टांतों के साथ वैसे ही नीति वचन की पुस्तक के साथ भी है। यानी नीति वचन की पुस्तक और यीशु मसीह के दृष्टांत, ये आपको एक से लगे। बंद बोली बोल के चला गया। आज तक इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी डिग्री करने के बाद लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, और आज तक वो मूल मंत्र तक या मूल उद्देश्य तक या मूल संदेश तक पहुंच नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यशायाह में उसने भविष्यवाणी करके यशायाह ने क्या बोला था? पढ़े लिखे को ये पुस्तक दे दो, उसके शब्द पढ़ेगा, अर्थ कभी नहीं जान पाएगा। आज कलीसियाओं के पास प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति नहीं है। अगर पवित्र आत्मा होगा तो ही तो इसका अर्थ मिलेगा। यह मानव बुद्धि से थोड़ी ना इसका अर्थ मिलेगा। तो बाइबल को कभी भी अपने शब्दों में अर्थ ना निकालें। आप धीरे धीरे इस चीज को समझ रहे होंगे कि इसका अपना अर्थ निकालना पाप, इसमें जोड़ना घटाना पाप, और इसको तोड़ना मरोड़ना वचन को पाप। ये कभी नहीं करना चाहिए। जो लिखवाने वाला है वही सिखाने वाला है। बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा ने लिखवाया है और पवित्र आत्मा ही इसको खोलेगा। ये सील्ड बुक है, तो इसकी सील कौन खोलता है? पवित्र आत्मा। अब आप इस चीज को देख लीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा सील खुलती कब खुलती और कैसे खुलती। इफिसियों की पत्री मेरे साथ निकालिए, इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय। यहाँ पौलुस ने ये वाला भेद यहां पर रखा है। इसका पहले अध्याय का 11 पद से पढ़िए। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी। ये इफिसियों की कलीसिया के लोगों के लिए है। इसमें हम का मतलब अपने आप को मत जोड़ लीजिएगा जी। उसकी महिमा की स्तुति के कारण, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में तुम पर भी, उसी में जो पौलुस इफिसियों की कलीसिया से कह रहा है, उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब तुमने सत्य का वचन, इफिसियों की कलीसिया के लोगों ने जब सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, पवित्र प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की मोहर लग गई, छाप मोहर लग गई। और जब पवित्र आत्मा की मोहर जिस पर लग गई, उसी को समझ में आएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा ही इस पुस्तक को खोल सकता है। तो वचन किसको समझ में आएगा? पवित्र आत्मा की मोहर जिस पर लग गई। ये बॉर्न अगेन को दिखा रहा है। जैसे ही आप बॉर्न अगेन होगा, आपके लिए ये बाइबल जो है ना, ये खुली किताब हो जाएगी, सब दिखने लगेगा, अरे ये क्या हो रहा है। और जैसे बच्चे को दुनिया में आंख खुलती है तो उसकी समझ में कुछ नहीं आता है, अब उसको ABCD से सिखाया जाता है कि बेटा इसका मतलब ये होता है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। वो जो चीज देखता है, देखिए बच्चे को आप एक साइकोलॉजिकल टेस्ट कीजिए, बच्चे के सामने, छोटे नन्हे अबोध बच्चे के सामने आप आग रखिए, देखिए वो लपकेगा। उसको ये नहीं मालूम कि जल जाएंगे, बुद्धि नहीं है, लेकिन आग उसको आकर्षित कर रही, तो वो आपको पकड़ना मांगता है। और गाढ़े रंग की चीजें, तेज यानी तेज रंग वाली, लाल, हरी, नीली, पीली, गाढ़े रंग की चीजें उसके सामने रखी, खिलौने या कोई बर्तन, कुछ, तो वो अट्रैक्ट होता है, उस पर लपकता है, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि क्या चीज है, इसके अंदर जिज्ञासा है, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है, वो लपकता है। वैसे ही आत्मिक रूप से जो बॉर्न अगेन लोग होते हैं, वो यानी स्पिरिचुअली तो बालक के रूप में है, जैसे फिजिकल बच्चा, तो वो भी बहुत सी चीजों की ओर लपकते हैं स्पिरिचुअली। लेकिन उस समय हर चीज बचपन में ही थोड़ी ना मिलती। आप धीरे धीरे समझ प्राप्त करते जाते हैं, तब चीजें आपको समझ में आने लगती हैं। वैसे ही आत्मिक जीवन में भी है, बिल्कुल ठीक वैसे ही। फिजिकल से स्पिरिचुअल देखना सीख लीजिए, बहुत सरल है,
बहुत सरल। परमेश्वर का पूरा वचन फिजिकल स्पिरिचुअल दोनों एक साथ कर रहा है, एक साथ फिजिकल और स्पिरिचुअल एक साथ चल रहा। तो इसमें फिजिकल जो है वही स्पिरिचुअल है। तो आप बहुत आसानी से ट्रेंड हो जाएंगे इन चीजों को समझने और देखने के लिए। सतह पर देखने पर वे हमारे आसपास की प्राकृतिक दुनिया से संबंधित व्यवहारिक कहानियां या निर्देश प्रतीत होते हैं, ये दृष्टांत वगैरह, लेकिन सतह के नीचे उनमें गहरे आध्यात्मिक अर्थ छिपे होते हैं। कहां? अंदर। और अंदर कौन जाता है? सब ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। ये एक लाइन पढ़ी, बस हो गया, प्रभु धन्यवाद, आप घुसे ही नहीं। और जब तक अंदर की चीज आपको स्पष्ट नहीं हुई तभी आपकी आत्मिक आंखें खुली नहीं है। ये एक खास चीज है। यद्यपि नीति वचन की पुस्तक में कई विषयों पर चर्चा की गई है, फिर भी दो मुख्य और प्रचलित विषय हैं जिनके बारे में पूरी पुस्तक में लिखा और बुना गया है। ये बाइबल जो है केवल लिखी नहीं गई, इसको बुना भी गया है। बुने का मतलब ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए आप देखते हैं कि एक प्रकाशित वाक्य की तो एक उत्पत्ति की ऐसे कैसे हम मिला लेते हैं। ये आपस में बुनी हुई। स्वेटर बुनते हैं तो पूरा स्वेटर एक लंबे धागे से बुन लिया जाता है ना? तो वैसे ही ये पुस्तक है। ये पुस्तक बुनी हुई का मतलब अगर आपने इसमें खिलवाड़ किया तो उलझ जाएगी, बहुत बुरी तरीके से आप इसमें उलझ जाएंगे और आप नुकसान उठा जाएंगे, फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि गलत ज्ञान, गलत शिक्षा और गलत विश्वास, गलत आशा आपको कहां ले जाके खड़ा करेगी ये तो वक्त बताएगा। आरंभ में नहीं पता चलेगा, अंत में पता चलेगा। परमेश्वर का वचन बाइबल आरंभ से यानी शुरुआत से ही अंत की बातें दिखा रहा है, और हम लोग शुरुआत में ही फंस गए। तो अंत क्या होगा? जब तक आपको आपका अंत नहीं मालूम तब तक आप अभी निकले नहीं हैं, अभी आप फंसे हुए। ये बुद्धिमान और मूर्ख की तुलना और अजनबी या व्याभिचारिणी स्त्री के विषय में चेतावनी देती है। नीति वचन की पुस्तक बुद्धिमान और मूर्ख की तुलना करती है। दो ही प्रकार के लोग हैं, एक या तो बुद्धिमान होगा या मूर्ख होगा, बीच का कोई नहीं। आधा बुद्धिमान आधा मूर्ख बाइबल मानती है। या तो वो बुद्धिमान होगा या वो मूर्ख होगा। आपको ये देखना है कि हम कहां खड़े। परमेश्वर ने किसको चुना? कल हम लोगों ने पढ़ा था, इस संसार के मूर्ख, बुद्धिमान को। और मालूम है लोग उल्टा, लोग बाइबल पढ़ने लगते सोचते हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं, पर यही फंस गए, यही फंस गए। देखिए ये बुद्धिमान और मूर्ख की तुलना है, और अजनबी यानी जो विवाहित स्त्री नहीं है, अजनबी वो स्त्री जिससे हमारा संबंध नहीं, वैवाहिक संबंध नहीं, अवैध हो गई, और वही व्याभिचारिणी कहलाएगी अगर उससे संबंध रखते हैं। व्याभिचारिणी स्त्री के विषय में ये पुस्तक, अब आप सोच रहे हो कि नीति वचन में आप पढ़ेंगे ना तो आपको बार बार स्त्री का आएगा, एक स्त्री स्त्री, लेकिन आज तक आपको कभी कोई बता नहीं पाएगा ये स्त्री है कौन। जानना चाहते हैं कौन है? इन दो विषयों में अंतर्निहित आध्यात्मिक सत्यों को समझने के द्वारा हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि किस प्रकार शरीर और संसार हमें प्रलोभन में फंसाने और आत्मा में हमारे चलने में बाधा डालने के लिए कार्य करते हैं। शरीर, हमारा शरीर और संसार। शरीर कहां है? हमारा संसार में है, तो हमारा शरीर और संसार। शरीर काहे से जुड़ा है? संसार से। आत्मा हमारी काहे से जुड़ी है? शरीर, आत्मा शरीर में है, और आत्मा का संबंध परमेश्वर के साथ है, परमात्मा के साथ। तो परम आत्मा ही परमेश्वर है, और परम पिता भी बोल लीजिए, और यीशु मसीह आत्मा है। और आत्मा और परमात्मा मिलकर हमारी आत्मा से कनेक्शन बनाना मांग रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारी आत्मा हमारी देह के अंदर है, हमारे प्राण के भी अंदर है, और हमारा प्राण इस देह में, और हमारी देह कहां है? संसार में। तब ये बताइए प्रभाव किसका रहेगा? संसार का रहेगा। क्यों नहीं जयवंत हो पाते? हो सकते हैं, सामर्थ दी गई है।
आध्यात्मिक सत्यों के समझने के द्वारा हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि किस प्रकार शरीर और संसार हमें प्रलोभन में फंसाने और आत्मा में हमारे चलने में बाधा डालने के लिए काम करते हैं। ये हमारे आत्मिक जीवन को बाधा डालते हैं। कौन? संसार और हमारा शरीर। हमारा शरीर संसार का है, ये इसी मिट्टी से बना और इसी मिट्टी में मिलेगा। जिस देश में आप रहते हैं, जहां पे आपने जन्म लिया, जिस मिट्टी में आप उगे, उसी मिट्टी में आपका शरीर मिल जाएगा। ऊपर से क्या चीज आई और वो वापस ऊपर चली जाएगी और न्याय आसन के सामने, क्या भाई तुमको हमने देह में भेजा था, तुमने वहां पे अपने मन की करी, तुमने अपने शरीर को कभी भी नियंत्रित किया ही नहीं, कंट्रोल किया ही नहीं। जो मन कह रहा था, जो दिमाग कह रहा था, जो लोग कह रहे थे, तुम करते चले गए। बाध्य नहीं है कोई। आप किसके गुलाम? आप अब लोगों के गुलाम है क्या? जो बोलेंगे वो कर लेंगे, तो आप गुलाम तो बने रहते। चट मानने वाले लोग, चट पीछे चल रहे लोग, ये सब गुलाम है जिनकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। मना करना चाहे तो मना नहीं कर सकते। हालांकि बाइबल सिखाती है कि व्यभिचार और पर स्त्री गमन ऐसे पाप है जिनसे दूर रहना चाहिए और जिनके लिए पश्चाताप करना चाहिए, फिर भी वो इन पर किसी अन्य पाप से अधिक जोर नहीं देती। सब पाप बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। दाऊद ने देखिए पर स्त्री गमन किया था, परमेश्वर ने पनिशमेंट किया था ना, इसके बावजूद कि वो परमेश्वर का दिलपसंद शख्स था, पनिश किया था। और उसके द्वारा जो औलाद पैदा हुई थी अनैतिक, उसको भी मार दिया था। नीति वचन की पुस्तक में इस विषय पर इतने विस्तार से चर्चा की गई है कि ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यभिचारिणी, वेश्या या अजीब स्त्री, अजनबी स्त्री जितनी पहली नजर में लगती है, उससे कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। आप जब नीति वचन पढ़ेंगे, बार बार स्त्री का वर्णन आएगा। मूर्खता वो स्त्री है जो हल्ला मचाती, शोर मचाती। मूर्खता को स्त्री बोला गया। ठीक, अब ये आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे साथ पद निकालिए जो आपको मिलेगा, नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसका 6 पद। जिससे वे नीति वचन और दृष्टांतों को बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। देखिए, ये नीति वचन की पुस्तक है। ये पुस्तक इसलिए लिखी गई कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। अब लोगों को बाइबल के दृष्टांत और ये सब चीजें क्यों नहीं समझ में आती? नहीं, नीति वचन की पुस्तक को जानते ही नहीं। हमने आपसे बहुत पहले, याद कीजिए, कहा था ना, ये पवित्र आत्मा की किताब है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि पवित्र आत्मा की किताब कैसे है। बुद्धि पवित्र आत्मा ही है। ठीक, अब इसमें जो ये तुलना की गई, एक और पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, उसका 7 अध्याय। नीति वचन की पुस्तक उसका 7 अध्याय, 7 अध्याय का 27 पद निकालिए। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वो मृत्यु के घर में पहुंचाता है। ठीक है, ये उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वो मृत्यु की कोठरियों में उतरता है। दूसरे वर्जन में ऐसा लिखा हुआ है। और नए नियम में याकूब की पुस्तक में हम चलते हैं, वहां पे निकालिए याकूब की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का 4 पद पढ़िए। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है?
अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अब आप ये बताइए आप क्या कर रहे हैं? आप रोज उससे बैर मोल रहे, संसार से दोस्ती बढ़ा के। अब ये एक कठिन चीज आ गई, वही आ गया ना सकरा मार्ग। आपको इस संसार में ये सकरा मार्ग है, आपको कैसे चलना है ये सीखना पड़ेगा। नए नियम में याकूब की पुस्तक में हम पाते हैं कि जो व्यक्ति संसार का मित्र है उसे व्यभिचारी या व्यभिचारिणी कहा जाता है। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार की मित्रता परमेश्वर से बैर करना है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि व्यभिचारिणी या पराई स्त्री संसार को दिखाती है। किसको दिखा रही है? ये नीति वचन में जो स्त्री आ रही है ये किसको दिखा रही है? ये संसार की आत्मा है और स्त्री है। ये हमको आकर्षित कर लेती है। संसार में आकर्षण है और वो आपको आकर्षित कर लेती है, संसार की आत्मा। और ये एक ऐसी पराई स्त्री है जो आपको कलीसिया से निकाल के ले जाएगी। संसार की आत्मा लोगों को कलीसिया से निकाल ले जाती है, ठीक? ये आकर्षित करती है और ये निकाल के ले जाती है। नीति वचन की पुस्तक अनैतिक स्त्री के बारे में जो कहती है उससे हमें पता चलता है कि शैतान किस तरह संसार का इस्तेमाल करके हमें धार्मिकता के मार्ग से और आत्मा में चलने से दूर ले जाएगा। नीति वचन की पुस्तक में ये पूरा दर्शन रखा हुआ है और ये बुद्धिमानी की किताब है। आपको अगर ये किताब समझ में आ गई, खुल गई ना, तो आपको बुद्धि मिल जाएगी। एक पद और पढ़िए, नीति वचन 6 अध्याय, नीति वचन 6 अध्याय और 6 अध्याय का 26 पद। क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहार कर लेती है। अनमोल जीवन का अहेर कर लेती, शिकार कर लेती। अनमोल जीवन, ये जीवन जो हमको मिला है ना, ये अनमोल है, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमको अनंत जीवन देने के लिए, भरपूरी का जीवन देने के लिए, आनंद से भरा जीवन देने के लिए, खुशी से भरा जीवन देने के लिए, स्वस्थ जीवन देने के लिए दाम चुकाया। तो ये अनमोल हुआ कि नहीं हुआ? पर प्रभु यीशु मसीह के अनमोल लहू के द्वारा हमें मिला। तो ये अनमोल जीवन है और इसका शिकार कौन करता? संसार की आत्मा। संसार की आत्मा इसका शिकार कर लेती है। यीशु के दृष्टांतों की तरह नीति वचनों का भी व्यवहारिक अनुप्रयोग और आध्यात्मिक अर्थ होता है। इस विशेष कहावत का व्यवहारिक अनुप्रयोग यह है कि यौन अनैतिकता के कारण व्यक्ति अपना परिवार खो देगा, अपना सम्मान खो देगा, अपनी प्रतिष्ठा खो देगा और यहां तक कि अपना व्यवसाय और समृद्धि भी खो देगा। इस प्रकार वो रोटी के टुकड़े तक सीमित हो जाएगा। आध्यात्मिक सत्य इस कथन में निहित है कि व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का शिकार करेगी। ये जैसे संसार की आत्मा है ना, वो अनमोल जीवन का शिकार करता है। यही है स्त्री। हमको और आपको ये समझने की जरूरत है कि आप परमेश्वर की नजर में अनमोल हैं। यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और 15 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, कब? जब फल बना रहेगा तभी तो। आत्मा का फल, यहाँ पे आत्मा का फल की बात कर रहा है। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भला, ये सब ये बना रहे तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब लोग ये वाला पार्ट से पकड़ लेते, जो चाहो मांगो हो जाएगा, और दुआएं कर रहे हैं। आत्मा का फल कहां है?
तो यानी परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के आप मानने की कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे, उसका कोई रिजल्ट आएगा नहीं। ये समझने वाली बात है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। अब पिता को क्या चाहिए? प्रमाण। और मसीह जीवन का प्रमाण क्या है? आत्मा का फल। आत्मा का फल। और जिस दिन आपके जीवन में आत्मा का फल दिखे, जो चाहो मांगो हो जाएगा। लेकिन जो चाहो मांगो आपको मिले, उसके लिए आपको तैयार होना पड़े। आत्मा के फलों से आपको सुसज्जित होना पड़ेगा। और वो कैसे पैदा होंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा। बॉर्न अगेन होने के बाद पवित्र आत्मा हमारे अंदर आत्मा का फल पैदा करने के लिए तो काम करता है। आप परमेश्वर के लिए विशेष हैं। यीशु ने कहा है कि कोई भी मनुष्य उसके पास नहीं आएगा जब तक कि पिता उसे ना खींच ले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 44 पद पढ़ दीजिए। 6 अध्याय का 44 वर्ष 44 44 पद। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। किसे? जिसे पिता खींचेगा उसको मैं अंतिम जिला, यानी उसको बॉर्न अगेन कर दूंगा। तो जब तक पिता ना खींच ले, पिता क्या है? प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। अब देखिए क्रूसीफिक्शन में क्या दिखाई देता है? पिता का प्रेम, यही तो खींचता है। और जब आप क्रूसीफिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, तो आपको पिता का प्रेम दिखता है कि नहीं दिखता? दिखना चाहिए, यही तो दर्शन है। और अगर आपको पिता का प्रेम करी, यार हमसे इतना प्यार करता, अपने निष्पाप इकलौते पुत्र को उसने मेरे लिए, हमारे पापों के लिए बलि कर दिया, इतना बड़ा बलिदान, ये परमेश्वर का प्रेम है। वो आपको खींचेगा। आज तक कोई खींचा नहीं। बाइबल कहती है कि तुम जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसमें, यानी यीशु मसीह में चुने गए थे। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 4 पद पढ़ लीजिए। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 4 पद। जिसे उसने जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, यानी यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट, परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। जब तुम अपनी मां के गर्भ में आए तो परमेश्वर तुम्हें जानता था और तुमसे प्रेम करता था, और यहां तक कि उसने तुम्हारे शरीर के अंगों को उस तरह से बनाया जैसा वो चाहता था। भजन संहिता 139 अध्याय में पूरा वर्णन है, घर में पढ़ लीजिएगा। उसने तुम्हें चुना और बुलाया और तुमने उसकी पुकार का उत्तर दिया, और अब तुम उसकी दृष्टि में मूल्यवान हो। एक पद निकालिए, 1 पत्रस 2 अध्याय, 1 पत्रस का 2 अध्याय और 2 अध्याय का 9 पद पढ़िए। नहीं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। किसके? नहीं, किसने हमें बुलाया ना? यीशु मसीह ने। जिसने हमें बुलाया, जिसने हमें खरीदा है, उसके गुण प्रकट करने। और लोग कहते हैं हम यीशु मसीह से नहीं बन सकते, तो फिर तुम आएगा, तुम्हें बुलाया काहे के? तो इसका मतलब तुम बुलाए नहीं गए। जिनको बुलाए गए इसीलिए बुलाए गए, तो उसके गुण प्रकट करो। और पौलुस ये भी लिखा हुआ है कि जब तक हम विश्वास में परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, तब तक हमको बढ़ना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी है। तब ये बताइए, बुलाया तो इसी काम के लिए जा रहा है ना, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित होने के लिए। और अगर कोई कहता हम नहीं बन सकते, इसका मतलब वो बुलाया नहीं गया, उसने पहले ही मान लिया। तो देखिए, आपके अंदर से, दिल से झटके में सच निकलेगा, क्योंकि आप वो देखते ना कठिन है, तो आप मान लेते कि हम नहीं कर सकते। जो बुलाया हुआ नहीं वो नहीं कर पाएगा, और जिसको बुलाया उसको पवित्र आत्मा कराएगा। हमें खुद करना ही नहीं कुछ, तो कठिन कहां से? कठिन तो उसको लगेगा जो खुद करना मांग रहा। ये पकड़ है। परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है, वो पकड़ रखता है।
हालांकि जिस तरह से प्रभु ने अपने आप प्रभु ने आपको चाहा, चुना और बुलाया, उसी तरह से वो दुनिया जो एक समय में आपके पास थी वो आपको छोड़ना नहीं चाहती। अगर आप सिर्फ उसके रास्ते, बताए रास्ते पर चलने का फैसला करेंगे तो वो आपको अपनी ओर खींचने और अपनी सारी ताकत से आपको लुभाने की कोशिश करेगी। ये संसार का आत्मा, इसी को व्यभिचारिणी स्त्री बोला गया। यीशु मसीह समझाते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय, 4 अध्याय का 15 पद। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, हाँ, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। जैसे हमको परखा जाता ना, वैसे ही प्रभु को परखा गया था और प्रभु निष्पाप निकला। बस शैतान ने यीशु को परखने के लिए संसार का उपयोग किया और वो आपको भी परखने के लिए उसी तरह संसार का उपयोग करेगा। यीशु मसीह की परीक्षा में जाइए, उसने संसार का सारा राज्य वैभव दिखाया और कहा झुककर मेरी आराधना करो, ये सब मैं दे दूंगा। ऑफर था। और मानव जाति जो पाप में पतित है, पाप से भरी हुई है, पापी स्वभाव में और पतित है, पतन की अवस्था में, वो बड़ी जल्दी इस डील में फंस जाती है। उसको सिर्फ पैसा चाहिए, कितना मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, बस इसमें नजरें लगी रहे। परमेश्वर पे किसी की नजर नहीं है। और आपको बता दें, परमेश्वर हमको पहले आत्मिक तौर पर धनी बनाता है, सांसारिक धन तो अपने आप आता है। परमेश्वर हमको सांसारिक धन नहीं देता है, वो हमें आत्मिक रूप से धनी बनाता है और सांसारिक धन अपने आप आता है। यीशु मसीह को बताइए, कभी पैसे की कोई कमी हुई? एक बार उसको टैक्स देना था, चेला आया, कहने लगा हमें मंदिर का कर देना। यीशु मसीह ने कहा कि वैसे तो जरूरत नहीं है कर देने की, लेकिन फिर भी कोई ठोकर ना कहा, मैं कर दूंगा। उसने अपने चेले से कहा कि जाओ और वहां पे बंसी डालना नदी में, और जो मछली आएगी उसका मुंह खोलना, उसमें सोने के सिक्के निकलेंगे, अपना और मेरा टैक्स भर दो जाके। तो प्रभु यीशु मसीह ने कितनी आसानी से प्रयोजन हो गया, उसको सारे प्रयोजन मालूम। परमेश्वर के बच्चों के लिए सारे प्रयोजन हैं, दिखाई नहीं देंगे, गुप्त है। मछली के मुंह में था, मछली नदी में थी। प्रभु यीशु मसीह को तुरंत परमेश्वर ने, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, उसको तुरंत ये मालूम हुआ कि अब हमको क्या करना चाहिए ऐसी घड़ी में, जब पैसा मांगना था। नहीं, यीशु मसीह ने कभी मांगा पैसा? यीशु मसीह के नाम से तो लोग मांगते हैं, जबकि यीशु मसीह ने कभी नहीं मांगा, क्योंकि वो इतना अमीर था जिसका पिता स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, और वो राजाओं का राजा मांग कैसे सकता है? कभी नहीं मांगेगा। और मांगने की जरूरत क्या है? पूर्ति करने वाले परमेश्वर। बाइबल तो कहती है परमेश्वर हमारे, यीशु मसीह हमारी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, परमेश्वर पिता हमारी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे मांगने से पहले पिता जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है, और पहले उसका राज्य धर्म की खोज करो तो बाकी चीजें तुम्हें आपसे आप मिल जाएंगी। आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तो मांगने के लिए तो कहीं लिखा ही नहीं। ये मांगना कहां से आया? आप सोच लीजिए। संसार की आत्मा कलीसियाओं में काम कर रही, इस यहां पे लिखा, और शैतान, निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय, लूका का 4 अध्याय मिला, 4 अध्याय का 5 और 6 पद पढ़िए। किसको ले गया? अरे शैतान यीशु मसीह को ले गया। कहां ले गया? और उसको पल भर में, आजकल मोबाइल में पल भर में आपको भी जगत का सारा राज वैभव दिखाई देता है ना। हाँ, उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। शैतान के हाथ में था, और अब यहां पे तो देखिए शैतान के हाथ में है। यीशु मसीह आया यही चीज छीनने तो आया था, अधिकार,
जो आदम से उसने छीन लिया था। और जब आप इसमें आते हैं लास्ट में मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय और 28 अध्याय का 18 पद पढ़िए। स्वर्गारोहण से पहले यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मत्ती 28 का 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कहां आ गया अधिकार? यीशु मसीह के हाथ में। अब बताइए आज किसके हाथ में? ले, अब फिर भी लोग फंसे हुए। अब शैतान से क्या डर? आपका कुछ नहीं छीन सकता, वो कुछ नहीं छीन सकता। अय्यूब का छीन लिया था, लेकिन हमारा और आपका नहीं छीन सकता। मालूम क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अधिकार प्राप्त कर लिया। अय्यूब के टाइम में यीशु मसीह ने अधिकार प्राप्त नहीं किया था। ये पुरानी वाचा थी और अब नई वाचा है। आप कहां खड़े हैं? नई वाचा। तो आपको तो यीशु मसीह से कांपना चाहिए, थरथराना चाहिए कि अब सारा अधिकार उसके हाथ में है और वही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। और वही अगर उसकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन नहीं है तो हम अनंत दंड में या अनंत मृत्यु में जाएंगे। अगर हमारा जीवन उसके अनुसार नहीं तो हमें उसकी बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ये एकदम खतरनाक स्टेज आ गई है। यीशु ने कहा कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। मत्ती 6 अध्याय उसका 24 पद। मत्ती रचित सुसमाचार का 6 अध्याय और उसका 24 पद। यहां पे लिखा है, कोई मनुष्य उस शास्त्रों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। कोई मनुष्य कि कोई कर सकता है? सोच लीजिए। यीशु ने कहा कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आप एक ही समय में संसार, एक स्वामी कौन है? संसार का आत्मा। संसार की ओर और प्रभु की ओर दोनों तरफ नहीं चल सकते। चल सकते हैं? तो अब आप ये बताइए कि या तो आप प्रभु में हैं या आप संसार में हैं, आर पार है। अब आप बताइए आप कहां हैं? नहीं, दोनों तरफ हो ही नहीं सकते, एक ही तरफ बताइए। हाँ, तो ये सच बोलना है। और अपनी सच्चाई को आप देख नहीं पा रहे हैं, देख रहे हैं ना। अब आप ये बताइए कि आप दोनों चीजों पे एक साथ नहीं चल सकते, दोनों तरफ एक साथ नहीं चल सकते। आप एक ही समय में सांसारिकता में और आत्मा में नहीं चल सकते। आत्मा में क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि हम सांसारिकता में अभी हम बॉर्न अगेन नहीं हुए। हमने प्रभु के राज्य में जन्म नहीं लिया है। ये मेन कारण, पकड़ते जाइएगा। और आपको इसी पर केंद्रित होना है कि आपको नए जन्म के लिए अपने हृदय को तैयार करना है। परमेश्वर के कई पुरुष और स्त्रियों ने अपना अभिषेक खो दिया है क्योंकि उन्होंने आत्मा में चलने के स्थान पर लाभ की संभावनाओं, उपस्थिति के रिकॉर्ड, सामाजिक मान्यता और सेवकाई का निर्माण करना चुना। उन्होंने संसार में अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए और पैसा, नेम, फेम, मनी, तीनों चीजों के लिए पवित्र आत्मा के मार्ग को छोड़ दिया। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 6 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। और कहेंगे प्रभु ने, देखो हम कितनी मेहनत से सेवा कर रहे, देखो हम कितना कष्ट उठा रहे सेवा में। अरे काहे के लिए कष्ट उठा रहे? तुम अपने स्वार्थ के लिए कष्ट उठा रहे हो, प्रभु के लिए नहीं उठा रहे हो। प्रभु ने तो ये कहा था, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, पहली चीज उसके पीछे चलने के लिए चाहत चाहिए, आपकी इच्छा। चाहत का मतलब आपकी विल, आपकी इच्छा। यदि मेरे पीछे आने की इच्छा जिसकी हो, वो अपना क्रूस उठाए और प्रतिदिन मेरे पीछे चले। क्रूस क्या है? आपके जीवन की, आपकी पारिवारिक समस्याएं, आपकी शारीरिक समस्याएं, आपकी ये सारी चीजों के बावजूद ये आपकी क्रूस है, उसके पीछे चलना प्रतिदिन।
और लोग कहते पहले चंगा कर दे तब तो चलेंगे, करना। पौलुस ने अपनी शारीरिक कष्ट के लिए 3 बार प्रार्थना की, परमेश्वर का ना मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, तो इसी दशा में चले। अब आपको क्या सच्चाई पता चली, कैसे चलना है? जिस दशा में हो उसी दशा में चलो, छुटकारे की नाम ना लेना, क्योंकि छुटकारे का मतलब तो फिर ये शारीरिक मनुष्य होता है ना, वो सीधा भागता संसार, हाँ भाग जाएगा। और परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान कौन है? जो तुम्हारे दिल की बातें जानता है, करने से पहले जानता है। हमारे पैदा होने से पहले वो हमारे जीवन के बारे में सब कुछ जानता था, तो हम आज उसको क्या धोखा दे सकते हैं? तो उससे आपको धोखा देके तो उससे आप कुछ पा नहीं सकते, अपने आप को धोखा दे। इस कहावत से सीखने लायक संदेश यह है कि दुनिया मसीहों का पीछा करती है। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, फिर से 15 अध्याय में आइए और 15 अध्याय का 19 पद पढ़ेंगे। यदि तुम संसार के होते यदि तुम संसार के होते अपनों से प्रेम रखता, तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तो अब आप ये बताइए, वो लोग जो सांसारिक लोग हैं वो आपसे बैर रखेंगे, आपको बुरा करेंगे, ये भी क्रूस है। आपको उनको बुरा नहीं मानना है और आपको उनको क्षमा करना, ये याद रखिएगा, क्योंकि आपके अंदर से परमेश्वरीय प्रेम प्रकट होना चाहिए, निस्वार्थ। कोई बात नहीं भैया, आप हमको गलत समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूं। अपने आप को प्रभु में भी बनाए रखिए और उनके लिए ठोकर का कारण मत बनिए, नहीं तो कहेंगे अच्छा यही सिखाते हैं, रिश्ते तोड़ना सिखाते हैं। पर प्रभु ने कभी किसी का रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि उसने कहा जा अपने भाई से मेल कर, तो मेल मिलाप तो रखना है। हम दुनिया को नजरअंदाज नहीं कर सकते, हम खुद को दुनिया से अलग नहीं कर सकते और दुनिया से कोई लेना देना नहीं रख सकते। ऐसा तो है, संभव ही नहीं, रखना है ना, लेन देन भी रखना है। हाँ, हम दुनिया का विरोध भी नहीं कर सकते। हाँ, हम इस बात से अवगत हो सकते हैं कि दुनिया और उसके सभी तरीके शैतान द्वारा पापियों के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि वे विश्वासियों को प्रभु के मार्गों का अनुसरण करने से दूर करने और फंसाने के लिए बनाए गए। और दुनिया ने यह सुनिश्चित करने के लिए हमको और आपको निशाना बनाया है कि उसके तरीके हमेशा आपके लिए एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत रहे। हमें हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए, क्या दुनिया चाहती है कि मैं ऐसा करूं या परमेश्वर चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं? क्या दुनिया यही करती है या परमेश्वर यही चाहते हैं? यदि हम अपने नए स्वभाव की शांत छोटी सी आवाज को चुनते हैं, यदि हम अपने बॉर्न अगेन नया जन्म प्राप्त करके आध्यात्मिक मनुष्य की आवाज को चुनते हैं, तो हमारे अंदर निवास करने वाली पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित हो रही है। यानी पवित्र आत्मा हमारे जीवन को निर्देशित कर रहा है, भले ही वो आवाज हमारे मन की तर्क संगतता के विरुद्ध हो, तब हम आत्मा में चल रहे हैं। यानी जब आपको लगे कि पवित्र आत्मा के बाद बहुत हल्की सी और धीमी सी आती है, वो बहुत जोर की यानी शोर वाली आवाज नहीं होगी, वो एकदम धीमी सी आवाज होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आवाज किसकी है। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा गिनती की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, गिनती की पुस्तक 12 अध्याय, बारह अध्याय का 8 पद पढ़ेंगे। उसमें से गुप्त रीति से नहीं है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं। 7 पद से पढ़िए तब क्लियर हो जाएगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। और ऊपर आ जाइए थोड़ा सा 6 पद से। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है,
रीति से नहीं, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। इसमें एक बात आपको बताना मांग रहे हैं, इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने स्पष्ट रूप से और सीधे बात की, पहेलियों में नहीं। इसका मतलब यहाँ पे परमेश्वर कोई दृष्टांत और कोई ऐसी चीज, पहेली, मुहावरा, किसी से वो डायरेक्ट बात कर रहा है। ठीक, परमेश्वर मूसा से डायरेक्ट बात करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मूसा ने परमेश्वर को देखा, आमने सामने का मतलब हम लोग यही समझते हैं, है ना, जबकि नए नियम में लिखा परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। बस ये है कि परमेश्वर मूसा से ऐसे बातें करता था, मुहावरों में नहीं करता था जैसे हम लोगों से मुहावरों में करता। वचन में मुहावरे बहुत हैं, दर्शन बहुत हैं, स्वप्न बहुत है, ये इनडायरेक्ट वे है बात करने का, ये सब परमेश्वर की बातें करने का तरीका है। लेकिन मूसा से परमेश्वर बिना पहेलियों के, बिना उसके बात करता था। परंतु ऐसे समय भी आते हैं जब प्रभु पहेलियों या रहस्यमयी बातों के रूप में कुछ कहते हैं, ताकि सुनने वाला उनकी कही हुई बातों का सही अर्थ समझ सके। इस प्रकार भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई बात पूरी हुई। मैं दृष्टांत कहने के लिए अपना बुक निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय। हम लोगों ने इस पे बहुत अध्ययन किया है, इस पद के ऊपर। 13 अध्याय का 35 पद पढ़िए। कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट। तो यीशु मसीह ने उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक पुराने नियम में, पुरानी वाचा में, पुराने नियम में, पवित्र शास्त्र में जो कुछ भी बंद बोली है, मुहावरे, उन सब चीजों को खोल दिया, लेकिन दृष्टांतों में खोला। और दृष्टांत वहां से आसमान से गिरे खजूर में अटक गए, तो वहां दर्शन नहीं समझ में आए या दृष्टांत नहीं समझ में आएगा, और दोनों को मिला के खिचड़ी पका तोड़ मड़ोड़ के। ये शिक्षा चल रही है। ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर ही कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। पहेली क्या है? पहेली एक कथन या प्रश्न या वाक्यांश है जिसका दोहरा या छिपा हुआ अर्थ होता है, जिसे हल करने के लिए पहेली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पहेलियां दो प्रकार की होती हैं। एक पहला ये कि जो आम तौर पर रूपक या अलंकारिक भाषा में व्यक्त की जाने वाली समस्याएं होती हैं, जिनके समाधान के लिए सरलता और सावधानी पूर्वक सोच की आवश्यकता होती है। और दूसरी वो जो प्रश्न या उत्तर में व्यंग पर अपने उनके प्रभावों पर निर्भर प्रश्न होते हैं। परमेश्वर हमसे बात करते समय हमें भ्रमित नहीं करना चाहता, हालांकि वो चाहता है कि हम उसकी तलाश करें। अक्सर वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके प्रति हमारी भूख बढ़े, ताकि हम उसके रहस्यों को समझने की कोशिश करें। हमें परमेश्वर को पूरी तरह से समझने की कोशिश, हमें परमेश्वर को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर लोग देखिए, आप प्रार्थना क्या कर रहे हैं, प्रभु को समझा रहे होते हैं, प्रभु ऐसा कर दीजिए, प्रभु ऐसा कर दीजिए, प्रभु अभी इस समय ये कर दिए, प्रभु यहां पे ये कर दिए, प्रभु का है समझा रहे हो। उसका मंत्री कोई है नहीं, ना कोई हुआ है, ना कोई हो सकता है। तो परमेश्वर को निर्देश देने के बजाय परमेश्वर की आत्मा और वचन के द्वारा निर्देश प्राप्त करें और उनका पालन करें। ठीक, उसको समझाने में ज्यादा लगे रहते हैं, बल्कि हमें समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस पर विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। इब्रानियों की पत्री के 11 अध्याय का 6 पद में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जो परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें यह विश्वास करना चाहिए कि वो है, उसकी उपस्थिति में विश्वास करें कि हम कलीसिया में आए, यहाँ पे वो उपस्थित है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो अगर आप उसको खोजेंगे तो आपको प्रतिफल मिलेगा। हमें उसके तरीकों को समझने और उसकी आवाज को सुनने, मानने और उसका जवाब देने के लिए उसका पीछा करना चाहिए, पीछे पीछे चलना चाहिए। परमेश्वर कभी कभी अपने लोगों को सत्य की खोज करने के लिए, चुनौती देने के लिए रहस्यमयी बातें बोलता है।
ऐसी कुछ बातें हैं जिन्हें परमेश्वर जानबूझकर भविष्यवक्ताओं से छिपाता है। व्यवस्था विवरण उसका 29 चैप्टर निकालिए, व्यवस्था विवरण उसका 29 चैप्टर, व्यवस्था विवरण और उसका 29 चैप्टर, 29 चैप्टर और 29 वर्ष। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। ये यहां पे व्यवस्था की पुस्तक है, ये यहां पे लिखा है। गुप्त बातें जो हमारे परमेश्वर यहोवा की हैं, परंतु जो बातें प्रकट की गई वो सदा काल तक हमारी और हमारी संतानों की हैं, कि हम इस व्यवस्था की सारी बातें पूरी करें। प्रभु गुप्त बातों को अपने पास रखता है, परंतु जो बातें प्रकट की गई हैं वे हमारी हैं, जो आत्मा द्वारा विश्वासी हैं, यानी जो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेकर बॉर्न अगेन होके विश्वासी बने, उनके लिए है जो बातें प्रकट की गई हैं। तो प्रकटीकरण उसी को होगा जो परमेश्वर के पास रहस्य है, जिन्हें वो आंशिक रूप से हमारे सामने प्रकट करेगा। एक पद निकालिए, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, 13 अध्याय, 13 अध्याय का 12 पद। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं, जैसा मैं पहचाना गया हूं। ये पद ये दिखाता है कि जब कोई पहेली दी जाती है तो वो कैसी दिखती है। चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं, बल्कि अस्पष्ट रूप से कही जाती हैं और उन्हें और अधिक समझने की आवश्यकता होती है। कभी कभी परमेश्वर के बोलने के इस अजीब तरीके को समझना एक त्वरित प्रक्रिया नहीं है। पहेलियां या अस्पष्ट कथनों को परमेश्वर की रूपात्मक भाषा का विश्लेषण करने के लिए पवित्र आत्मा के माध्यम से दिव्य समझ की आवश्यकता होती है। तो किसकी जरूरत है बाइबल में ऐसी गुप्त बातों को समझने के लिए? पवित्र आत्मा। बॉर्न अगेन के बिना कहां मिले? कलीसिया में पवित्र आत्मा हर व्यक्ति को जो बॉर्न अगेन नहीं है उसको भी समझा रहा है, ताकि जब वो बॉर्न अगेन हो तो उसके पास ये समझ रहे कि पवित्र आत्मा बहुत जरूरी चीज है, उसके बिना आप जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचती है। हमको ऐसे ही नहीं दे देती उठा के, क्योंकि शैतान की आत्मा भी काम कर रही है, संसार की आत्मा भी काम कर रही है, मनुष्य की आत्मा भी काम कर रही है। तो कौन सी आत्मा से प्रकाशन आ रहा है? परमेश्वर की आत्मा आपको वही चीज बताएगी जो वो परख लेगी, जांच लेगी, ये बिल्कुल सटीक है, वही आपको देगी, इसके अलावा नहीं देगी। यानी ये एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड चीज आएगी वचन से। परमेश्वर की आत्मा हर चीज की खोज करती है और उसकी गहराइयों की भी जांच करती है। इस समय यह जरूरी है कि हम परमेश्वर की आत्मा तक पहुंचे और समझें कि वो पहेलियां और रहस्यमयी बातों में क्या कह रहा है। जब परमेश्वर के रहस्यों की बात आती है तो मसीही विश्वासियों को अपना उचित परिश्रम करना चाहिए और परमेश्वर के वचन के अध्ययन में, बाइबल स्टडी में अपने आप को कनेक्ट रखें, ताकि आप चीजों को समझना शुरू कर सकें। परमेश्वर छोटी छोटी चीजों परमेश्वर चीजों के छोटे छोटे टुकड़े देता है, लेकिन पूरा प्रकाशन या समझ नहीं देता है, और अध्ययन करके इसे समझने में कुछ समय लगता है। जब तक कि यह समझ में ना आ जाए, आपको प्रभु की उपस्थिति में और वचन में बने रहना चाहिए। प्रभु मुझे उन चीजों के बारे में सुराग और संकेत देते हैं जिन पर मैं रिसर्च कर रहा होता हूं या अध्ययन कर रहा होता हूं,
उस पे वो हमको सुराग देता है और एक फोरेंसिक जासूस की तरह समय के साथ मैं मामले को सुलझाने में सक्षम हूं और हमें परमेश्वर के राज्य की कुंजियां दी गई हैं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा के द्वारा उस तक पहुंचना सीखना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 11 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 11 पद, यहाँ पर ये भेद की बात लिखी है। हाँ, उसने 10 और 11 पढ़ दीजिए। चेलों ने पास आकर उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, उसने यानी यीशु मसीह ने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं, इसलिए उनको दृष्टांतों में बोल रहा है। ठीक है, उनको ये समझ नहीं है। और यहाँ पे ये बताया गया, स्पष्ट रूप से कहता है, स्वर्ग के राज्य के रहस्यों का ज्ञान तुम्हें दिया गया है लेकिन सबको नहीं मिला। तो आम लोगों को ये परमेश्वर का वचन जो दृष्टांत है इनको समझाना पड़ेगा, इनको समझना, बैठ के इनको सीखना है। परमेश्वर के बच्चों के रूप में हमें स्वर्ग के राज्य के रहस्यों का ज्ञान दिया गया है। ये हमारी आध्यात्मिक विरासत है। जब परमेश्वर हमसे पहेलियों और गूढ़ बातों में बात करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं चाहता कि हम चीजों को जाने। ये वास्तव में इसके विपरीत है। वो चाहता है क्या हम समुद्र में खजाने की तरह इसे खोजने के लिए खुले और इच्छुक हैं। पहेलियों और गूढ़ बातों को सुलझाने और समझने के लिए, प्रभु की गूढ़ बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा की त्वरित प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। अंधकार, देखिए इसमें एक बेहतरीन उदाहरण हम लोग देखते हैं कि चलिए ये चीज हम लोगों को देखनी है कि परमेश्वर हमसे दृष्टांतों में क्यों बात करते हैं। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता उसका 78 अध्याय निकालिए, 78, चैप्टर 78 मिला, 78 और उसका पहला पद पढ़िए। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद, उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर साफ साफ बोला है कि मेरी शिक्षा सुनो। शिक्षा सुनो, स्टडी की बात कर रहा है, अध्ययन की बात कर रहा है। और आप अध्ययन जब सुनने आते हैं तो परमेश्वर नीति वचन और दृष्टांतों के द्वार को खोलने का काम करता है कि नहीं करता। यीशु मसीह को आप देखिए, यीशु मसीह जब पब्लिक में बोलता था, पब्लिक मीटिंग में बोलता था, तो वो शिक्षा देता तो वो एक कहानी सुनाता था, दृष्टांत, लेकिन कहानी सुन के सब चले जाते थे। चेले गुप्त में उसके पास जाते थे, कहते इसका अर्थ हमें बता दे। क्या ऐसे ही मसीही लोगों को नहीं होना चाहिए? परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हम में से हर एक मसीही विश्वासी जो सच्चा मसीही विश्वासी बनना चाहता है, जो सच में अपने प्रभु को समर्पित होना चाहता है, जो वास्तव में प्रभु पर विश्वास करता है और जो वास्तव में सब पूरा उद्धार पाना चाहता है। प्रभु, हम में से हर एक ऐसा विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का वो चेला बने जो गुप्त में प्रभु की बातों का अर्थ सीखते थे। हाँ प्रभु, आज आपने हमें पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में दिया है ताकि वो हमें आपकी वो बातें जो आम लोग नहीं समझते हैं, सुनते तो सभी हैं लेकिन समझते नहीं है, प्रभु हम उन बातों को समझने के लिए प्रतिदिन जमा होते रहें और प्रतिदिन हम आपकी गुप्त बातों को और उन रहस्यों को जो आपके वचन में है पवित्र आत्मा के द्वारा
सीखते रहे, समझते रहे, ताकि प्रभु आपकी महिमा हम सब के जीवनों से प्रकट हो और हम आपके द्वारा हमारा जीवन प्रमाणित हो पवित्र आत्मा के फलों के प्रगटीकरण के द्वारा, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।